सुप्रभात प्यारे बच्चों, आइए आरंभ करते हैं आज के पठन पाठन का सिलसिला और चलते हैं उस ओर जहां से हम और आप अध्ययन कर रहे थे हिंदी आरोह पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत काव्य खंड का। तो आइए देखते हैं आज का हमारा पाठ क्या है। आज का हमारा नया पाठ है मीरा के पद। और मीरा के पद जैसा कि आपको विदित ही है कि मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी और भगवान श्री कृष्ण को ही पूरी तरीके से इन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया था। संक्षिप्त में पद को पढ़ने से पूर्व हमारे लिए जान लेना आवश्यक है कि मीराबाई का जीवन परिचय क्या है। तो 1498 ईस्वी कुड़की गांव मारवाड़ रियासत में मीराबाई जी का जन्म हुआ था। इनकी कुछ प्रमुख रचनाओं में से मीरा पदावली और नरसी जीरो माहेरो ये प्रमुख मानी जाती हैं। और वैसे तो आप जानते ही हैं कि मीराबाई सगुण धारा की महत्वपूर्ण कवित्री थी। सगुण धारा से हमारा मतलब ये है, आपको पिछले पाठ यानी कबीरदास जी के पद में बताया गया था कि ईश्वर के सिर्फ दो रूप प्रासंगिक हैं, एक सगुण ईश्वर, दूसरा निर्गुण रूप ईश्वर। सगुण रूप में क्या होता है कि हम ईश्वर को साक्षात अपनी आंखों के सामने देखते हैं। साक्षात से हमारा मतलब है उसकी मूर्ति बना करके उसका एक रूप निर्धारित कर लेते हैं जो हमारी आंखों का विषय होता है। और निर्गुण में क्या होता है कि ईश्वर को हम अपने मन से अपनी कल्पना के आधार पर महसूस करते हैं कि इस प्रकार से ईश्वर होगा। तो ऐसे में मीरा जी कृष्ण जी की अनन्य उपासिका होने के कारण इनकी जो रचनाएं हैं वो मुख्य रूप से सगुण भक्ति को ही समर्पित हैं। संत कवि रैदास जी मीराबाई के गुरु माने जाते हैं। बचपन से ही मीरा के मन में कृष्ण का प्रेम जग गया, इसलिए वो कृष्ण को अपना आराध्य और पति मानती थी। वक्तकालीन कवियों की तरह मीराबाई जी भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक, अर्थात आप कह सकते हैं कि दूर दूर तक की यात्राएं की। चित्तौड़ के राजघराने में विवाह होने के कारण मीरा को अनेक कष्ट सहने पड़े और वैचारिक बंधनों में हमेशा इन्हें विरोध का ही सामना करना पड़ा। इनके ऊपर कई प्रकार के सामाजिक आरोप भी लगाए गए, परंतु मीराबाई जी ने इन सब का विशेष ध्यान नहीं दिया। मीराबाई संसार में जो भी स्त्री विषयक प्रचलित रूढ़ियां हैं उनके विपक्ष में सशक्त उदाहरण के रूप में प्रस्तुत हुई। मीराबाई स्त्री मुक्ति की आवाज़ है और मीरा जी की कविताओं में सूफी शैलियों का जो प्रभाव है वो विशेष रूप से देखा जाता है। दर्द इनकी कविता का मुख्य विषय माना जाता है। सन 1546 ईस्वी में मीराबाई जी की मृत्यु हुई थी। तो मीराबाई को हम लोग इसलिए पढ़ें, मीराबाई हमारे लिए आज के युग में इसलिए विशेष प्रासंगिक है कि राजपूत घराने से संबंधित महिला पुरुष वर्चस्ववादी समाज के बीच अकेली महिला ने ये दृढ़ निश्चय कर लिया तो पूरा पुरुष समाज यानी पूरा रियासत, आप कह सकते हैं पूरा राजवंश इसके सामने झुका। इसलिए मीराबाई को हमें विशेष रूप से पढ़ने की आवश्यकता है कि यदि हम दृढ़ निश्चय कर लेते हैं और दृढ़ निश्चय करके उस दिशा में हम कदम बढ़ा लेते हैं तो निश्चित ही रास्ते की आने वाली कोई भी बाधा हमारे पग को रोक नहीं सकती, जिसका जीता जागता उदाहरण मीराबाई जी हैं। प्रस्तुत पद में मीराबाई ने कृष्ण के प्रति अपना अनन्य प्रेम व्यक्त किया है तथा व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त लोगों के प्रति मीराबाई जी को काफ़ी दुख है, जो इस पद में आपको पढ़ने को मिलेगा। मीराबाई का यह पद गंभीर प्रेम की अभिव्यंजना है, तो कहीं कहीं मीराबाई के पदों में प्रेम का उल्लास भी विद्यमान मिलता है। कविता का प्रधान गुण सादगी और सरलता है। लोक लाज और कुल की मर्यादाएं तोड़कर मीरा संतों के साथ रहती हैं। वे भक्तों को देखकर प्रसन्न होती हैं, जगत को देखकर रोती हैं। प्रभु की भक्ति मक्खन जैसे मूल्यवान है। मीराबाई का मानना है कि ईश्वर की जो भक्ति है वो मक्खन के समान मूल्यवान है। शेष सांसारिकता छाछ जैसे व्यर्थ प्रतीत होती है। तो कुल मिला के मीराबाई जी कृष्ण प्रेम में अनुरक्त हैं और किस प्रकार से लोग उनके मार्ग में बाधक बने हैं इसका क्रमशः वर्णन उन्होंने अपने पद में किया। मीराबाई जी कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मेरे तो अर्थात मेरा तो गिरधर गोपाल, गिरधर गिरि अर्थात पर्वत को, धर अर्थात धारण करने वाले। एक समय ऐसा आया था, आपको विदित होगा, जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अंगुली पर पर्वत को उठा लिया था, गोवर्धन पर्वत को, तब से भगवान श्री कृष्ण का नाम गिरधर पड़ा। तो उसी गोपाल का मतलब आप जान ही रहे हैं, गो यानी गाय को, पाल यानी पालन करने वाला, गाय का रक्षक जो है, अर्थात गिरधर गोपाल ये दोनों भगवान श्री कृष्ण के विशेषण हैं।
तो मीराबाई कहती है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरा इस संसार में भगवान श्री कृष्ण के अलावा मेरा इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। और वो कौन से कृष्ण, इसकी बारे में बता रहे हैं मीराबाई, जाके सिर मोर मुकुट, जिसके सिर पर मोर का मुकुट है, अर्थात जो अपने सिर पर मोर का पंख धारण करते हैं, मेरो पति सोई वही मेरे पति है, उनके अलावा मेरा कोई इस दुनिया में नहीं है। संक्षेप में ये लाइनें आपको मैसेज देती हैं, यदि आपने निश्चय कर लिया कि यही मुझे पाना है, मेरे जीवन का यही लक्ष्य है, तो बिल्कुल वो स्पष्ट होना चाहिए मीराबाई की तरह, उसमें कोई भ्रम ना हो। जैसा मीराबाई को स्पष्ट है कि कृष्ण को ही पाना है और वही मेरे पति हैं। कहाँ कहाँ बाधाएं आएंगी पाने में, आप देखिए क्या है मीराबाई कहती हैं कि जब मैंने कृष्ण को अपना पति मान लिया और उन्हीं को अपना जीवन समर्पित कर दिया, तो सबसे पहले मुझे जो लड़ना पड़ा, जो युद्ध छेड़ना पड़ा, वो कहाँ से, घर की मर्यादा, जो पारिवारिक कुल के बंधन है। इसके विषय में मीराबाई कहती हैं, छाड़ी दई कुल की कान कहा करिए कोई, मैंने कुल की मर्यादा को, वंश की परंपरा को, खानदानी नियम को, खानदानी शर्तों को मीराबाई कहती हैं मैंने ताक पर रख दिया, कहा करी है कोई, अब कोई मेरा कुछ कर नहीं सकता। मैंने संतन ढिंग बैठ बैठ, संतों के बीच में बैठ करके लोक लाज, कोई सांसारिक लाज को मैंने खो दिया। एक बात यहाँ ध्यान देना है, लोक लाज खोने से हमारा तात्पर्य है स्त्री की जो मर्यादाएं हैं उससे अलग होने से नहीं है। मारवाड़ रियासत की जो मर्यादाएं थी, यानी राजघराने की जो स्त्री है वो घर के अंदर ही सीमित रहेगी, घर के बाहर नहीं जाएगी। मीराबाई ने इसका विरोध किया, संतों के बीच बैठती थी, भजन गाती थी और आवश्यकता पड़ने पर भगवान के प्रेम में मस्त होकर के नृत्य भी करती थी। तो उस जमाने में ये स्त्रियों के लिए अनुचित था, पूरी तरीके से वर्जित था। इस अर्थ में लिखा गया है कि लोक लाज कोई, मीराबाई ने इस बात को ताक पर रख दिया कि सांसारिक लोग क्या कहेंगे। और आप जानते हैं जब भी आप कोई लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं, संसार का सबसे बड़ा रोग ही यही है कि लोग हमारे विषय में क्या कह रहे हैं। तो मीराबाई कहती, जिसने सांसारिक लोगों के आवाजों को सुनना छोड़ दिया है, निश्चित ही वो एक न एक दिन अवश्य अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहते हुए उस यथेष्ट को प्राप्त कर लेगा। इसके आगे मीराबाई जी कहती हैं कि जो कृष्ण का जो प्रेम है, कृष्ण के प्रेम को जो मैंने बोया था वो कैसा था, वो आगे कैसे क्या हुआ। कहती हैं, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, मैंने अपनी आंसुओं के जल से सींच करके कृष्ण प्रेम रूपी बेल को बोया है। बेल अर्थात लता। अब यहाँ से प्रश्न बनता है कि प्रेम को बेल क्यों कहा गया, वृक्ष क्यों नहीं कहा गया। तो आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, जो बेल होती हैं, जो लताएं होती हैं, वो किसी के सहारे से आगे बढ़ती हैं और फलती फूलती हैं। ठीक उसी प्रकार से मीराबाई कह रही है कि मुझे श्री कृष्ण के सहारे की जरूरत है, जब तक कृष्ण का सहारा नहीं मिलेगा मेरा जीवन निस्सार हो जाएगा। इसलिए यहाँ उन्होंने बेल शब्द का प्रयोग किया। तो मीराबाई जी कहती हैं, आंसुओं जल सींच सींच, इस प्रेम रूपी बेल को मैंने आंसुओं के जल से सींच सींच करके इसको बड़ा किया। अब तो बेल फैल गई, अब वो बेल फैल गई है, पूरा बड़ी हो गई है, अब आनंद फल हुई, अब आनंद का फल मिलेगा। अब इस बेल से आनंद का फल मुझे प्राप्त होगा, अर्थात अब मेरा प्रेम पूरी तरीके से परिपुष्ट हो चुका है। आगे बताते हुए मीराबाई जी कहती हैं कि दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दधि मथ घृत काढ़ लियो डार दई छोई। इन दो पंक्तियों का अर्थ जानने से पहले एक छोटा सा उदाहरण आप जान लीजिए। जैसे गांव की जो महिलाएं होती हैं, जब दूध से दही, जब कह लीजिए दूध से जब मक्खन को अलग करती हैं, तो उसकी परंपरा है कि दूध में एक मथनी नामक वस्तु होती है, अब लकड़ी की बनी हुई, उसको डालती हैं, उसको धीरे धीरे ऐसे करके मथती हैं। तो जब कुछ देर ऐसे करके मथा जाता है, उसके बाद दूध के ऊपर एक पदार्थ आता है, उसको मक्खन कहते हैं। महिलाएं क्या करती हैं, उस मक्खन को निकाल लेती हैं। इसके बाद जो उसमें बचता है वो छाछ, वो मक्खन से कम कीमती है। तो इसी तरीके से मीराबाई कुछ कृष्ण प्रेम और अपने को जोड़ के कह रही है कि दधि मथ घृत का दध से तात्पर्य दूध से है, यानी कृष्ण का जो प्रेम है, कृष्ण की जो भक्ति है, कृष्ण जो है आप कह लीजिए उनको मथने के लिए कृष्ण प्रेम रूपी मथनी से मैंने मथा, यानी कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, कृष्ण को पाने के लिए हमने कृष्ण के प्रेम रूपी मथनी से कृष्ण की भक्ति को हमने मथा।
अब क्या हुआ, जब हमने कृष्ण की भक्ति को हमने मथा प्रेम से, तो कृष्ण की मुझे प्राप्ति हो गया था। कृष्ण रूपी जो घी है, कृष्ण रूपी जो मक्खन है, वो मुझे प्राप्त हो गया। छाड़ दई छोई, ये जो सांसारिकता है, ये जो सांसारिक मोह माया के बंधन है, ये छाछ के समान निसार है, सारहीन है, इनको मैंने छोड़ दिया। भगत देख राजी भई, जहां भक्ति मैंने देखी वहां मुझे बड़ी प्रसन्नता मिली। जगत देख रोई, जहां मैंने जगत के लोगों को देखा, अपने पराये का भेद करने वाले लोगों को देखा, ये मेरा है, ये इसका है, वो उसका है, यहाँ वहां में संलिप्त लोगों को जहां मैंने देखा, उसे देखकर मुझे रोना आया। मीराबाई जी कहती हैं, मीरा दासी जो है लाल गिरधर, तारो अब मोही है मेरे गिरधर, है मेरे भगवान श्री कृष्ण, मैं तो आपकी ही दासी हूं। तारो अब मोही, अब मुझे इस संसार से, इस भव सागर से मुक्त करो। यहां से एक छोटा सा प्रश्न आपके मन में उठ सकता है कि अभी ऊपर मीराबाई जी ने लिखा कि मेरो पति सोई, भगवान श्री कृष्ण मेरे पति हैं। अब यहाँ लिखती हैं कि दासी मीरा लाल गिरधर की मीराबाई आपकी दासी हैं, तो कहीं आपके मन में भ्रम ना हो जाए कि वास्तव में भगवान श्री कृष्ण मीराबाई के मानक पति हैं या मीराबाई उनकी सेविका हैं। तो आपको यह विदित होना चाहिए कि हमारी भारतीय संस्कृति में पत्नी का जो स्थान है, हालांकि ऐसा है नहीं, लेकिन पत्नियां मानती हैं, पति से ये कहती हैं कि मैं तो आपकी ही चरणों की दासी हूं, मैं तो आपकी ही एक सेविका हूं। तो ये व्यवहारिक सिद्धांत में, ये व्यवहारिक प्रचलन में बात है, इसका पूरी तरीके से अनुपालन करते हुए मीराबाई जी ने भी लिखा है, भगवान श्री कृष्ण मैं आपकी ही दासी हूँ, इसलिए मुझे इस सांसारिक भव सागर से मुक्त करो। बच्चों, ये थी आज की व्याख्या के बाद हम ये जान लें आज का व्याकरणिक क्रम क्या है। तो व्याकरणिक क्रम में आप जानते ही हैं कि पहले भाव सौंदर्य लिखा जाता है, फिर शिल्प सौंदर्य, और भाव सौंदर्य में कविता की विशेषताएं आती हैं। तो कविता की विशेषताओं में हम आप देखेंगे कि सबसे पहले मीरा का कृष्ण प्रेम अनन्य है, वह पूरी तरह से उन्हीं को समर्पित हैं। मीराबाई ने राजकुल की मर्यादाओं के विरुद्ध भक्ति करके अपने युग से संघर्ष किया, और क्या है कि सांसारिक बंधन ही दुखों के मूल कारण है, और इसके अलावा इस संसार में जो प्रेम है वही इस संसार का मूल तत्व है। इसके अलावा जो शिल्प सौंदर्य है, शिल्प सौंदर्य में आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत जो पद है वो गेयात्मक है, संगीतात्मक है, शांत रस का प्रयोग किया गया है, प्रेम बेल आनंद फल जैसे शब्दों में या वाक्यांशों में रूपक अलंकार है, बैठ बैठ सींच सींच में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, कुल की कान कहा करिए कोई, जैसे उदाहरणों में अनुप्रास अलंकार की छटा हम देखते हैं। आज के अंक में हमने आपने क्या सीखा, इसको परखने के लिए आइए हल कर लेते हैं आज का कार्यप्रपत्र। और आज के कार्यप्रपत्र का हमारा पहला प्रश्न है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मीराबाई जी ऐसा क्यों कहती हैं, इससे क्या अभिप्राय है। दूसरा प्रश्न है काव्यांश में प्रेम को बेल क्यों कहा गया है। तीसरा और अंतिम प्रश्न है कि क्या पारिवारिक परंपराएं व्यक्तिगत विकास में बाधक होती हैं। पाठ के आलोक में स्पष्ट कीजिए। तो प्यारे बच्चों, इस तीसरे प्रश्न में आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि जैसा मीराबाई के साथ हुआ है उसके आलोक में आपको दर्शाना है कि जो पारिवारिक परंपराएं हैं, जो पारिवारिक बंधन है, पारिवारिक मर्यादाएं हैं, वो क्या व्यक्तित्व के विकास में बाधक होती हैं। आशा है कि आपको यह वीडियो पूरी तरीके से समझ में आया होगा। धन्यवाद और आपका दिन मंगलमय हो।